अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो पीएमएस 2024 फाइनली अनाउंस हो चुका है, लेकिन इस टाइम एस्पिरेंट्स के दिमाग में काफ़ी सारे सवालात हैं। इम्तिहान कब होना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कब तक कर सकते हैं, और इसी तरह के और भी काफ़ी सारे सवालात। तो उन सब सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलें वन बाय वन देखते हैं। अभी आपके सामने पीपीएससी की ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट थी वही ओपन है, एडवर्टाइजमेंट ओपन है। तो यहाँ पे देखें, पहले सवाल जो जिसको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे वो है कि जी टोटल कितनी पोस्ट अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे देखें कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की 35 पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है, यानी 35 पोस्ट, जिसमें से 24 ओपन मेरिट की हैं और 11 माइनॉरिटी कोटा है। दूसरा, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, जिसको ईटीओ भी बोला जाता है, उसकी भी 8 पोस्ट की जो ओपन मेरिट की हैं उनकी अनाउंसमेंट हुई है। तो टोटल 43 पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। पहला क्वेश्चन जवाब मिल गया। दूसरा सवाल, जी टेस्ट होगा कहाँ। यहाँ पे बताया हुआ है, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद एंड सरगोदा। मतलब ये वो शहर हैं जहाँ पे एक ही वक्त में एक ही टाइम पे जो है पेपर हो रहा होगा। तो आपको अपना नियरेस्ट वन ऑफ कोर्स सेंटर चूज करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएट डिग्री है विद सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी सेम एज सीएसएस आपको 14 साल तालीम चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अहल हो, इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद बात करते हैं एज की। एज आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए। कितनी? 21 से 30 साल। और ये आपने डिटरमिन कैसे करनी है, आपने देखना है 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। अगर 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र 30 साल थी तो आप अभी एलिजिबल हो, और अगर आपकी 21 साल थी तो यहाँ पे भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने पंजाब गवर्नमेंट में कम से कम 4 साल की सर्विस वो कर चुके हैं, तो उनकी अपर एज लिमिट 35 साल है। यानी अगर कम से कम 4 साल से वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, वो भी पंजाब में स्पेसिफिकली, तो तब वो इस बात के लिए एलिजिबल हैं कि अगर उनकी 35 ईयर भी है एज तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सेमी गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने बात की गई है कि अगर सेमी गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर्स हैं या ऑटोनोमस बॉडीज़ के हैं, फेडरल गवर्नमेंट के, तो वो जो है इसके लिए अहल नहीं होंगे। वो जो एज जो रिलैक्सेशन है वो उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने कट ऑफ डेट अगेन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि 1 जनवरी है आपकी कट ऑफ डेट। 1 जनवरी के हिसाब से आपने देखना है कि आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इसके यहाँ पे बात करें अगर सिलेबस की, तो यहाँ पे रिटर्न के लिए बताया हुआ है कि इंग्लिश ऐसे आपका होता है 100 मार्क्स का, देन इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन 100 मार्क्स की। उर्दू आपका होता है, ठीक है, उर्दू में ऐसे, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें होती है, ये 100 मार्क्स का। देन इस्लामिक स्टडीज़ अगर जो है किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको एथिक्स चूज़ करना पड़ेगा। देन पाकिस्तान स्टडीज़ और जीके यानी जनरल नॉलेज, ये ओवरऑल आपके 600 मार्क्स के कंपलसरीज होते हैं, 600 के ही आपके ऑप्शनल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट 200 मार्क्स का, और ये वो सारी चीज़ें होती हैं। खैर ये जो इसका सिलेबस वगैरह है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आपको कुछ ही टाइम में वो भी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया था जिसका आंसर आपको नहीं मिला, वो है कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। तो 26 फरवरी लास्ट डेट है, 26 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इम्तिहान कब होगा, इम्तिहान की अभी फाइनल डेट नहीं बताई गई, नहीं अनाउंस की पीपीएससी ने, लेकिन इट्स एक्सपेक्टेड टू बी इन जून और जुलाई। ठीक है, बल्कि मई जून में ये एक्सपेक्टेड है कि जून तक ये हो ही जाना है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको आपकी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। नहीं अगर मिले तो अगर कोई सवाल रह गया आपके माइंड में कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं लाजमी बताऊंगी। थैंक यू।